देखिए क्लास 10th एनसीईआरटी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, नाम दे देते हैं ए बी सी। बी क्या हुआ? समकोण हुआ। अब देखिए समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, जिसको इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस कहते हैं, एच से डिनोट करेंगे। उसके बाद देखिए इसको पी यानी लंब और इसको बी यानी आधार, ये दोनों चेंज होता रहेगा। आधार बेस मतलब हुआ आधार। अब देखिए हम लिख सकते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है, कोण बी क्या होगा? समकोण अर्थात 90 डिग्री। बोल सकते हैं ना। देखिए ए बी सी क्या हुआ है? समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है, बी क्या है? समकोण अर्थात 90 डिग्री है। अब देखिए तो कोण ए और कोण सी जो बच गया, दो कोण, ये क्या होगा? कोण ए तथा कोण सी क्या होगा? न्यून कोण यानी 90 से छोटा न्यून कोण होगा ना। न्यून कोण है। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी इसको हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग जो होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग होगा ना। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही से हम याद करेंगे। यदि हम स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? एच बराबर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हमको एच का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे? रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर के रूट अंदर कर देंगे, होगा ना। इसको लिख सकते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर यहीं पे रहेगा बराबर पी स्क्वायर यहीं पे रहने देते हैं, रहने दिए, अब प्लस बी स्क्वायर ऐसा ही है ना। अब देखिए इसको हम इधर लाएंगे, ध्यान से देखिए, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? एच स्क्वायर, ये प्लस में पीछे वाला चिन्ह देखिए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बी स्क्वायर होगा ना। अब देखिए तो इधर क्या बच गया? पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आके क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ा देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी बराबर क्या होगा? पी बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पे हुआ ना। यदि हम पी स्क्वायर को इधर लाते हैं, ठीक से देखिए, पी स्क्वायर को इधर लाते हैं तो क्या है? एच स्क्वायर। एच स्क्वायर को हमेशा ही रहने देते हैं एच स्क्वायर। ये पी स्क्वायर के पीछे कौन चीज का चिन्ह? कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस का। बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस में पी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बराबर क्या बच गया? बी स्क्वायर बच गया ना। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर बराबर किस साइड आएगा तो क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी हुआ ना। यानी बी बराबर क्या हुआ? तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा ना। इसको हम लिख सकते हैं, यानी एच बराबर क्या होगा? रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा ही पी बराबर क्या होगा? रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर क्या होगा? रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा ना। अब देखिए नोट कुछ याद रखिएगा। सबसे पहले एगो चीज जान लीजिए, यदि प्लस रहेगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा ना। यानी प्लस बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, या माइनस बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा ना। यदि गुना जाएगा बराबर के उस साइड तो क्या होगा? भाग, यानी भाग का मतलब जानते हैं? बट्टा जिसको बोलते हैं बट्टा।
अब भाग बराबर के उससे जाएगा तो क्या होगा, गुना में। यदि स्क्वायर बराबर के उससे जाएगा तो क्या होगा, रूट में चला जाएगा। देखिए स्क्वायर गया था ना, यहाँ पे देखिए स्क्वायर गया था उधर तो क्या होगा, रूट हुआ ना, तो स्क्वायर बराबर के उससे जाएगा तो क्या होगा, रूट में चला जाएगा। और रूट बराबर के उससे जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर में चला जाएगा। इसी प्रकार यदि घन रहेगा तो बराबर के उससे जाएगा तो क्या होगा, घनमूल में चेंज होगा। और घनमूल इधर आएगा तो घन में चेंज होगा ना। अब कुछ बात याद रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में नोट करके लिख देते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण हमेशा, कर्ण मतलब एच, कर्ण मतलब क्या होगा, एच हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। जबकि P और B मतलब लंब और आधार बदलता है। जबकि हम लिख सकते हैं, जबकि लंब यानी इसको हम P से डिनोट करेंगे, और आधार यानी B हमेशा बदलता है, हमेशा बदलता रहता है। यानी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, जबकि लंब और आधार क्या होगा, हमेशा बदलता रहता है। अब देखिए तो याद रखेगा, H बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम निकालना सिखा दिए हैं। P बराबर पूछेगा तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और B बराबर पूछेगा तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए यदि मान लीजिए ये कोई त्रिभुज हुआ ABC, ये समकोण हुआ ना, तो हमसे पूछेगा साइन थीटा, साइन अल्फा बीटा गामा कुछ भी रहे, चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं साइन थीटा बराबर, फार्मूला याद करना पड़ेगा, याद रखें साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। इसको हम ऐसे लिखेंगे P बटा H लिखेंगे, P बटा H लिखेंगे, याद रखिएगा। साइन ए बराबर P बटा H ऐसे करके याद रखिएगा, साइन ए बराबर P बटा H। ऐसा ही कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, यानी इसको B बटा H लिखेंगे हम, B बटा H, यानी कॉस ए बराबर क्या होगा, B बटा H। ऐसा ही टाइन ए बराबर क्या होगा, तो लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिखेंगे, P बटा B लिखेंगे ना। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक ए। अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसी प्रकार H को ऊपर कर लेंगे और P को हम क्या करेंगे, नीचे, यानी H बटा P। कॉस का क्या होगा, सेक ए बराबर क्या होगा, तो देखिए B बटा H, कॉस का होता है B बटा H, तो इसका उल्टा क्या होगा, H बटा B, H बटा B। अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट ए बराबर क्या होगा, P बटा B होगा ना। इतना फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए फार्मूला तो हम लिख दिया, यदि हमको दे दिया रहे कि साइन ए बराबर 3/5, तो अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे, देखिए यहीं पे देखिए साइन ए है ना, देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला P बटा H होगा ना, यानी लंब बटा कर्ण बराबर 3/5 है ना। यानी ए के लिए P कौन होगा, ए के एंगल देखिए यहाँ पे ए के लिए P कौन होगा, तो सामने वाला P, यहाँ पे देखिए सामने वाला P, ये वाला P हुआ, तो ए के लिए P सामने वाला E हुआ, तो P देखिए ऊपर वाला का बराबर, तो कितना होगा, ये 3 हो गया, हुआ ना। और H हमेशा फिक्स रहता है, H हमेशा समकोण के ठीक सामने वाला भुजा, ये H हमेशा फिक्स रहता है, कितना है
5 है। देखिए h का मान 5 हुआ, तो p पता है, h पता है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, b बराबर। अब देखिए b जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो अभी तुरंत पढ़े हुए थे कि b निकाले चाहे p निकाले, b निकाले चाहे p निकाले, हमेशा h स्क्वायर में से घटा के लिखेगा। तो b है तो p घटा देंगे, यदि p रहता तो b घटा देते। तो देखिए h स्क्वायर, h का मान कितना, तो 5 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना, तो 3 का स्क्वायर। इसको हम k मान कर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी देखिए इसे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, कितना हुआ 16, रूट अंदर 16 बराबर कितना 4। यानी तो a के लिए है ना, तो सामने वाला p 3 और h हमेशा फिक्स रहता है, तो 5, तो बच गया 4। कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, cos a, उसके बाद होगा tan a, उसके बाद होगा कोसेक ए, उसके बाद होगा सेक ए, उसके बाद होगा कॉट ए, होगा ना। अब देखिए उसको बनाइए आराम से। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b बट्टा एच, b बट्टा एच होगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, b बट्टा एच। अब a के लिए b खोजना है, ध्यान से देखिए, a के लिए b खोजना है, तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए a के लिए b, तो सामने वाला तो p होता है, h हमेशा फिक्स रहता है, सामने वाला p होता है, बगल वाला b, h तो हमेशा, तो b कितना हुआ 4, और h हमेशा फिक्स होता है, तो कितना हुआ 5, हो गया आंसर, हुआ ना। अब tan के लिए फॉर्मूला लिख देंगे b बट्टा p। अब देखिए a के लिए p खोजना है, a के लिए, तो a तो सामने वाला p, तो p ये तो चाहिए हमको, तो सामने वाला a के ठीक सामने, देखिए a के ठीक सामने में जो है वही लंब होगा ना, लंब हमेशा सीधा होता है, तो यदि c रहता तो c के सामने में जो रहेगा वही होगा p। तो अभी a के लिए पूछा जा रहा है ना, तो a के ठीक सामने में क्या होगा 3, p होगा 3, और b तो बगल वाला b, क्योंकि h हमेशा फिक्स रहता है, तो 4, हो गया ना। अब देखिए कोसेक के लिए क्या होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन का फॉर्मूला p बट्टा h, तो कोसेक का क्या होगा h बट्टा p, h बट्टा p। तो h तो हमेशा फिक्स रहता है 5, यानी h बट्टा p लिख देते हैं, h हमेशा फिक्स रहता है, तो 5 हुआ। और p देखिए a के लिए p, तो सामने वाला p, तो सामने a के लिए है ना, देखिए a के लिए p, तो a के ठीक सामने में 3 हुआ आंसर, हुआ ना। या ऐसे भी कर सकते थे, 3 बट्टा 5 है, इसका विपरीत उल्टा कर देते, तो 5 बट्टा 3, हुआ ना। अब सेक के लिए तो कॉस का उल्टा होता है, तो b बट्टा एच, यानी कॉस क्या है 4 बट्टा 5 है ना, तो इसको 5 बट्टा 4 हम लिख सकते हैं, यानी फार्मूला क्या होगा h बट्टा b, h बट्टा b। और h कितना हुआ, h तो हमेशा फिक्स रहता है 5, और b कितना होगा, तो a के लिए b, तो सामने वाला p, बगल वाला b, 4 हुआ। कॉट के लिए क्या होता है b बट्टा p, फार्मूला b, a के लिए b, यानी सामने वाला p, बगल वाला b, कितना हुआ 4, p कितना हुआ, तो सामने वाला p 3, हुआ ना। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं, जैसे और भी हो सकता है। अभी फिलहाल हम 8.1 चैप्टर चालू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7। तो देखिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ए बी सी है ना, तो देखिए बी पर समकोण है, तो बी को यहाँ पे बना देंगे, बना दिए, बी पर समकोण बना दिए, ए दे दिए बी और सी, बी समकोण है, ए बी बराबर 24, तो ए बी ये है, तो 24 सेंटीमीटर लिख दिया, और बी सी बराबर 7, तो बी सी ये है। तो देखिए समकोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण बच गया ना, एच बच गया, एच का मान पूछा जा रहा है। अब बताइए, लिख सकते हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में एबीसी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी बराबर क्या होगा 7 सेंटीमीटर है। एच बराबर क्या होगा, अभी तुरंत पढ़ाए, एच बराबर क्या होगा रूट अंदर, एच बराबर क्या होगा, समकोण के ठीक सामने वाला भुजा जो कर्ण होगा ना, एच बराबर क्या होगा रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी के जगह पर क्या लिखेंगे 24, यानी ए बी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिखेंगे ना।
अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 स्क्वायर याद करना पड़ेगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 के रूट अंदर हुआ ना। अब देखिए जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 हासिल 2 1 7 4 11 1 12 हासिल 1 5 1 6 625 कितना हुआ 25 का 25 सेंटीमीटर यानी एच का मान आप लोगों को पता चल गया कितना हुआ 25 सेंटीमीटर हुआ ना। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए लिख लेंगे साइन ए देखिए यही में है कॉस ए तो कॉस ए का लिख लेंगे। अब देखिए सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है ये एंगल चेंज होगा साइन का फॉर्मूला क्या होगा तो पी बट्टा एच होगा ना पी बट्टा एच होगा। अब देखिए ए के लिए पी खोजना है तो ए देखिए यहाँ पे इसके लिए पी खोजना है तो सामने वाला पी होता है याद रखिएगा जहां से बोला जाए ए है तो ए खोजेंगे बी रहता तो बी तो नहीं रहता जिस पर समकोण रहता है वो नहीं रहता है सी होता तो सी के जगह से खोजते हैं यहाँ पे ए है ए के लिए पी खोजना है तो ए यहाँ पे फिगर में देखिए ए यहाँ पे ठीक सामने वाला जो होगा वो पी होगा कितना होगा 7 एच हमेशा फिक्स होता है समकोण के ठीक सामने वाला भुजा तो कितना हुआ 25। अब देखिए कॉस ए तो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा बी बटा एच ए के लिए नहीं बना है अब ए के लिए बी खोजिए तो ए यहाँ पे सामने वाला पी नहीं चाहिए हमको चाहिए तो चाहिए क्या बी तो सामने वाला पी बगल वाला बी कितना हुआ 24 और एच हमेशा फिक्स होता है कितना 25 आंसर हुआ ना। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है 2 नंबर में साइन सी तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा साइन का फॉर्मूला क्या होगा पी बटा एच हुआ ना। अब देखिए सी के लिए पी खोजना है तो सी के लिए पी सी यहाँ पे है देखिए पहले ए के लिए दिया गया था अब सी तो सामने वाला पी हमको पी चाहिए तो सी पर से देखेंगे सामने वाला पी कितना हुआ 24 एच हमेशा फिक्स होता है सभी के लिए एच 25 हुआ ना। देखिए यहाँ पे सी के लिए है इसलिए सी लॉ से देखेंगे सी के ठीक सामने वाला पी यानी जिसके ठीक सामने में जो पड़ेगा वही तो लंब होगा लंब हमेशा सीधा बनता है ना। अब देखिए कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है बी बट्टा एच होगा ना लेकिन सी के लिए बी खोजना है सी के लिए तो सी यहाँ पे तो ठीक सामने वाला पी चाहिए हमको बी तो ठीक सामने वाला पी हुआ तो बगल वाला क्या होगा बी क्योंकि एच हमेशा फिक्स होता है तो सामने वाला पी हमको चाहिए बी तो बगल वाला बी कितना होगा 7 बट्टा एच का मान कितना तो 25 हुआ ना। देखिए आकृति में दिया हुआ है आकृति बना दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में कि टाइन पी माइनस कॉट आर का मान पूछा है टाइन पी और कॉट आर का मान पूछा जा रहा है तो देखिए पी क्यू आर में तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज सॉल्यूशन में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण के ठीक सामने वाला भुजा दिया हुआ है ये लंब भी दिया है तो क्यू आर बराबर क्या होगा क्यू आर को यदि हम बी बना लेते हैं बी बराबर क्या होगा क्यू आर का मान जो निकालेंगे तो बराबर रूट अंतर यदि एच का मान दिया रहे कोई भी मान पूछेगा तो एच स्क्वायर में से घटाइए तो देखिए क्यू आर का मान निकालेंगे तो रूट अंदर क्या लिखेंगे 13 के स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे सीधे 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं लिखेंगे 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 माइनस 12 का 144 इसको घटाइए 169 9 में से 4 गया तो 5 होगा 16 में से 4 गया तो 25 यानी कितना होगा 5 यानी इसका मान पता चल गया 5 सेंटीमीटर मान निकालिए। क्वेश्चन दिया है अब टाइन पी माइनस कॉट आर अब देखिए tan p के लिए p खोजना है तो p का फॉर्मूला क्या होता है p बट्टा b tan का फॉर्मूला क्या होगा p बट्टा b माइनस कॉट का b बट्टा p होगा ना। अब p के लिए p खोजना है तो p देखिए फिगर में जाइए p के लिए p तो p के लिए p खोजना है ना तो सामने वाला p कितना होगा 5 और b कौन होगा जब सामने वाला p आई एच हमेशा फिक्स रहता है हमको चाहिए b तो p से सामने वाला p तो बगल वाला b कितना होगा 12 माइनस आर के लिए बी खोजना है तो आर यहाँ पे है देखिए यहाँ पर से बी खोजना है यहाँ पर से बी खोजना है तो सामने वाला पी नहीं चाहिए बगल वाला बी कितना होगा 5 होगा कितना होगा 5 और पी कौन होगा तो आर के ठीक सामने में जो होगा आर के ठीक सामने में वही बी होगा। आप देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है काट के 0 कर लीजिए ना हो गया माने पूछा जा रहा है।
देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कौन से और tan ए। ये क्वेश्चन सब अधिकतर पूछा जाता है बोर्ड में, याद रखेगा, ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। हम इसको लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या होगा 3/4, इसको के मानकर भी बना सकते हैं, के माना लिख सकते हैं, के माना। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक से देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होगा, P/H होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, P/H। देखिए साइन के लिए P/H लिख दिया, बराबर क्या है 3/4। यहाँ पे के मान लीजिए, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे के माना लिख दिए। अब देखिए ऊपर ऊपर वाला का बराबर, नीचे नीचे वाला का बराबर, इसको हम लिख सकते हैं P बराबर क्या होगा 3 के, और H बराबर क्या होगा 4 के। अब देखिए PH हम देख रहे हैं तो घट क्या रहा है, P हमको घट रहा है, तो B बराबर क्या लिखेंगे √अंदर। P लिखे चाहे B लिखे, क्या होगा H² में से घटा के, यानी इसको लिखेंगे H² माइनस P², लिखेंगे ना H² माइनस P², यानी H के जगह पर क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना। आप देखिए 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, माइनस 3 का क्या होगा 9, और साथ में के है ना तो लिखेंगे के स्क्वायर। अब घटाइए इसमें से 16 में से 9 गया 7 के स्क्वायर के रूट अंदर, यानी इसको जब तोड़ेंगे तो रूट में 7 रहबे करेगा, 2 गो के है, वर्गमूल कहता है कि 2 में से 1 निकलेगा, तो एगो बाहर हम कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन कॉस ए और tan ए पूछा जा रहा है, तो लगा लेंगे। अब कॉस ए बराबर क्या होगा तो B/H। अब देखिए b के जगह पर कितना हुआ, तो b के जगह पर अब ये निकाले √7 के बट्टा h का मान कितना होगा 4 के, लिखेंगे ना, कर दिए तो √7/4 आंसर हुआ। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है tan, तो tan ए बराबर क्या होगा, तो tan का फॉर्मूला होता है P/B। अब देखिए P क्या है 3 के, तो लिख लीजिए 3 के, अब B कितना है √7 के से के कट गया, 3/√7 हुआ ना 3/7। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 15 cot A बराबर 8 हुआ ना, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 cot A बराबर कितना हुआ 8। देखिए दो टर्म के बीच हमेशा गुना होता है, दो टर्म के बीच हमेशा गुना होता है ना, यानी इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 8 बराबर 8 है ना, तो 15 इधर से जाएगा तो क्या होगा बट्टा में आ जाएगा। अब ये बताए थे कि भाग का मतलब क्या होता है बट्टा, तो 15 इधर जाएगा तो भाग में, इस साइड क्या बच गया cot A। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है B/P, tan का P/B, जस्ट इसका उल्टा क्या होगा B/P बराबर 8/15। इसको हम लिख सकते हैं के माना, नहीं भी मान सकते हैं मान लीजिए। तो देखिए ऊपर ऊपर वाला के बराबर नीचे नीचे वाला के बराबर हुआ ना, यानी इसको हम लिखेंगे कि B बराबर क्या होगा 8 के, P बराबर क्या होगा 15 के हुआ ना। तो B और P देख रहे हैं तो क्या घट गया हमको H बराबर अब ये पर है P² + B², यानी लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो देखिए 15 के स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 8 के स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 के स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर लिखेंगे ना 64 के स्क्वायर। अब देखिए 225 में 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा 289 के स्क्वायर होगा ना। अब 289 क्या होता है किसका स्क्वायर होता है तो 17 का, 17 और 2 गो के है तो एगो के लिख दिया, यानी P/B/H का मान पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है साइन और सेक का मान, तो निकालिए साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो P/H। अब देखिए P साइन के लिए क्या होगा साइन ए का फॉर्मूला P/H, तो P कितना है 15 के और H कितना है 17 के, लिख दिए 15/17 हुआ, लिख सकते हैं आंसर। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है सेक, तो सेक ए बराबर, तो सेक कॉस का उल्टा, तो क्या लिखेंगे H/B, कॉस का क्या होता है B/H, तो सेक का H/B। अब देखिए H, तो H का मान कितना 17 के बट्टा B का मान कितना 8 के से के कट गया कितना हुआ 17/8 आंसर।
हुआ ना। देखिए आज हम 4 तक क्वेश्चन बताए हैं, यानी प्रत्येक दिन आप लोगों को वीडियो मिलता जाएगा। धन्यवाद।